जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं गीता ज्ञान संस्कार के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं संपूर्ण भागवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आप सभी को प्रेरित करता हूं कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पूर्णतः अध्ययन करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर ही नहीं, उनसे मुक्त भी कर देगी। तो आइए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता की इस वीडियो को पूरा सुनकर इस जिंदगी के असली मायने को समझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। अगर आपको यह भगवत गीता का सार पसंद आया तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं, वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था, और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान, क्षात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ, कार्पण्य का। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्म युक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्म सिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा पूरी तरह जल रही है। मेरा मन उलझन में है और भ्रम में घूम रहा है। मैं अब खुद को और स्थिर नहीं रख पा रहा हूं। हे कृष्ण, केशी राक्षस के संहारक, मैं केवल दुर्भाग्य के ही संकेत देख रहा हूं। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। श्री कृष्ण को जनार्दन, जनता के पालनहार के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के बेटों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव कहकर संबोधित किया। हमारे लिए अपने चचेरे भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। ऐसा कार्य करके हम कभी सुखी कैसे हो सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना एक गंभीर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या मत करो जब तक किसी चरम स्थिति में बिल्कुल आवश्यक न हो। किसी भी रूप में हिंसा एक पाप है और अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही दुश्मन के गलत काम अक्षम्य थे, लेकिन वह इसे अनैतिक मानते हुए उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं था। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोक युक्त वचन कहते हैं। द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है।
अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते थे। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकलकर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाण, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव, जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्म योगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे उसे बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। यह एक व्यावहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता, उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा है। तृतीय अध्याय। इस प्रकार सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यों नहीं। यह निश्चित कहते कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। इस पर कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में दो निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग है और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग है। यहां कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका है, वह यह कि वे ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं, पर मन ही मन उसमें डूबे रहते हैं। यह स्थिति असह्य है और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यहां तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। फिर कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। प्रत्यक्ष है कि यहां मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और दैवी शक्तियां वृष्टि का जल भेजती है।
अन्न और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। एक में मानवीय कर्म, दूसरे में दैवी कर्म। फिर कर्म के पक्ष में लोक संग्रह की युक्ति दी गई है, अर्थात कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूं, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूं और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बुद्धि भेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते, और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक गए। नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता। अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण। काम के निरोध का विषय। चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्म जा कर्म से सिद्धि। इससे बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र गीता दर्शन में नहीं है, किंतु गीता तत्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से, अर्थात फलासक्ति से बचकर करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब यह लुप्त प्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल में ही हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा है कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् 4:7 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूं। यास कर्म, अकर्म और विकर्म का वर्णन। यज्ञों के स्वरूप। ज्ञान यज्ञ का वर्णन। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर वे ही युक्तियां और दृढ़ रूप में कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है, उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। यह भी कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं, सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूं, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता। समदर्शिन ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जो कर्म योगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी माना जाना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योगी अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आंतरिक रूप से वैराग्य का अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को ईश्वर की कृपा मानकर संभव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस संसार को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि यह हमें धीरे धीरे उन्नति के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है। अगर हम अपना नियमित जीवन जीते रहें और जो कुछ भी हमारे सामने आए उसे सहन करते हुए खुशी खुशी अपना कर्तव्य निभाते रहे, तो संसार स्वाभाविक रूप से हमें
धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर धकेलता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने वाली एक प्यारी कहानी है। एक बार लकड़ी का एक टुकड़ा था। वह एक मूर्तिकार के पास गया और बोला, क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लकड़ी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी तैयार हूं। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और हथौड़ा और छेनी चलाना शुरू कर दिया। लकड़ी चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? कृपया बंद करो, यह बहुत दर्दनाक है। मूर्तिकार ने समझदारी से उत्तर दिया, यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो आपको दर्द सहना होगा। ठीक है, लकड़ी ने कहा, आगे बढ़ो और करो, लेकिन कृपया कोमल और विचारशील रहो। मूर्तिकार ने फिर से अपना काम जारी रखा। लकड़ी चिल्लाती रही, आज के लिए बहुत हो गया, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती, कृपया इसे कल करो। मूर्तिकार अपने काम में अडिग रहा और कुछ ही दिनों में लकड़ी एक सुंदर देवता में बदल गई, जो मंदिर की वेदी पर बैठने के लिए उपयुक्त थी। इसी तरह दुनिया में अनंत जन्मों तक आसक्ति के कारण हमारा हृदय कठोर और अधूरा है। अगर हम आंतरिक रूप से सुंदर बनना चाहते हैं तो हमें दर्द सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और दुनिया को हमें शुद्ध करने का अपना काम करने देना चाहिए। इसलिए कर्म योगी भक्ति के साथ काम करते हैं, परिणामों में संतुलन रखते हैं और अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करते हैं। छठा अध्याय आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। भौतिक जगत में किसी भी उपलब्धि की सीमा व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अगर वह करोड़पति बनने में सक्षम होता है तो संतुष्ट महसूस करता है। लेकिन जब वही करोड़पति एक अरबपति को देखता है तो फिर से असंतोष पैदा होता है। अरबपति भी उससे भी अमीर व्यक्ति को देखकर असंतुष्ट होता है, चाहे हमें कितना भी सुख क्यों न मिले। जब हम सुख की उच्च अवस्था को देखते हैं तो अतृप्ति की भावना बनी रहती है। भौतिक जगत माया का क्षेत्र है और इसे श्री कृष्ण ने श्लोक 8.15 में दुखालयम अशाश्वतम या अस्थाई और दुख से भरा हुआ कहा है। इस प्रकार भौतिक ऊर्जा माया की तुलना अंधकार से की गई है। इसने हमें अज्ञानता के अंधकार में डाल दिया है और हमें संसार में कष्ट दे रहा है। हालांकि जब हम अपने हृदय में ईश्वर का प्रकाश लाते हैं तो माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार। यहां कृष्ण तहां नहीं मायारा अधिकार ईश्वर प्रकाश की तरह है और माया अंधकार की तरह है। जिस तरह अंधकार में प्रकाश को निगलने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह माया भी ईश्वर को कभी नहीं जीत सकती। अब ईश्वर का स्वरूप दिव्य आनंद है, जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी माया के दुख से अभिभूत नहीं हो सकता। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त सुख ईश्वर का अनंत आनंद है। चूंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उस अनंत आनंद का अनुभव करने पर आत्मा स्वाभाविक रूप से महसूस करती है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। 7वां अध्याय 7वें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की 2 परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन 2 रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहां गीता ने दी है वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं, पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अंड से मानव का जन्म होता है उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु यह प्राकृत सर्ग है, अर्थात यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं, वही जीव है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनका और विस्तार विभूति योग नामक 10वें अध्याय में आता है। यही विशेष भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेव सर्वमिति सब वसु या शरीरों में एक ही देव तत्व है,
उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु लोक में अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देव तत्व की उपासना की जाती है। वे सब ठीक हैं, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो अध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। पंचतत्व, मन, बुद्धि भी मैं हूं। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूं और विनाश भी मैं ही करता हूं। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजें, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूं और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। वेदहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। 7वां अध्याय 7वें अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्म योग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परम अर्थात परब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आधिदैवक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये तीन शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। गीताकार ने 2 श्लोकों में इन 6 परिभाषाओं का स्वरूप बांध दिया है। गीता के शब्दों में AUM एकाक्षर ब्रह्म है। 9वां अध्याय 9वें अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या विद्या राजी है और यह गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तिमयों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता हैं, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। 10वां अध्याय 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छुटभये देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह हैं ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली, कछुओं को। यूं कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 11वां अध्याय 11वें का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लभे च शर्म, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है, वही पर्याप्त है। 12वां अध्याय 12वें का नाम भक्ति योग है, जो जानने योग्य है। जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछा और पूछा कि उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं। वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या वे जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके साकार रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में सर्वोच्च है।
फिर वे अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान के अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है, इसलिए निराकार की पूजा का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं जीवन और मृत्यु के चक्र से शीघ्र ही मुक्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी संदेहों को त्याग दे और अपने मन को केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थिर करके अपनी बुद्धि को समर्पित कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षशील आत्माओं को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। इसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन करने में असमर्थ है, तो उसे अपने सभी कार्यों को भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता है, तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, और यदि उसे यह भी कठिन लगता है, तो उसे बस अपने सभी कार्यों के फलों को त्याग देना चाहिए और आत्म में स्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की साधना यांत्रिक अभ्यास से अधिक श्रेष्ठ है तथा ध्यान ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है। तथापि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत ही महान शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के उन सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। 13वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण दो शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के अन्य सभी घटक शामिल हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। शरीर का क्षेत्र। जब किसान अपने खेत में धान बोता है, तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत में अर्थात अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, हम उसका परिणाम भाग्य ही काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है। इसलिए हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में उचित विचार और कर्म विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माओं का भाग्य उनके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित है। हमें जो मिलना चाहिए वह ईश्वर का नियम है, कर्म का नियम। जो लोग सद्गुण, ज्ञान और दूसरों के प्रति सेवा भाव विकसित करते हैं, वे धर्मपरायण लोगों, विद्वानों, समाज सेवियों आदि के परिवारों में जन्म लेते हैं। अन्यथा वे उच्च स्वर्गिक धामों में चले जाते हैं। जो लोग लालच, लोभ और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से अभिभूत हो जाते हैं, वे ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जो गहन भौतिक गतिविधियों पर केंद्रित होते हैं, अक्सर व्यापारी वर्ग में। जो लोग नशे, हिंसा, आलस्य और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे शराबी और अशिक्षित लोगों के परिवारों में जन्म लेते हैं। अन्यथा वे विकास की सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं और पशु योनि में जन्म लेते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या एक बार मानव शरीर प्राप्त करने के बाद निम्न योनि में वापस जाना संभव है।
यह श्लोक बताता है कि मानव शरीर आत्मा के लिए स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहता है। जो लोग इसका सदुपयोग नहीं करते हैं वे फिर से पशु योनि में जाने के भयानक खतरे के अधीन होते हैं। इस प्रकार सभी मार्ग हर समय खुले रहते हैं। आत्मा अपने आध्यात्मिक विकास में ऊपर चढ़ सकती है, उसी स्तर पर बनी रह सकती है, या यहां तक कि नीचे भी जा सकती है, जो उसके द्वारा अपनाए गए गुणों की तीव्रता और आवृत्ति पर आधारित है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक और वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित 15.14। वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही आशियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मृत्य, एक सत्य दूसरा अनृत। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहां तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहां बताए हैं। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह सत्व गुणी कहा गया है। तपस्या आत्मशुद्धि के लिए एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग शुद्ध इरादे से नहीं करता है। एक राजनेता एक दिन में कई व्याख्यान देने के लिए कठोर परिश्रम करता है, जो भी तपस्या का एक रूप है, लेकिन इसका उद्देश्य एक पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। इसी तरह यदि कोई सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होता है, तो उद्देश्य समान रूप से भौतिक होता है, हालांकि साधन अलग होते हैं। यदि तपस्या सम्मान, शक्ति या अन्य भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए की जाती है, तो उसे रजोगुण में वर्गीकृत किया जाता है। धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं, जिनमें से एक कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह से दान देना। दान करने से कई लाभ मिलते हैं। यह भौतिक वस्तुओं के प्रति दाता की आसक्ति को कम करता है। यह सेवा की भावना विकसित करता है। यह हृदय का विस्तार करता है और दूसरों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए अधिकांश धार्मिक परंपराएं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देने के आदेश का पालन करती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, 18वां अध्याय। 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहां पुण्य बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है
और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। जहां भी समस्त योग के स्वामी श्री कृष्ण हैं तथा जहां भी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और धर्म विद्यमान रहेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। भगवद गीता इस श्लोक के साथ एक गहरी घोषणा करती है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम से आशंकित थे। संजय ने उन्हें बताया कि दोनों सेनाओं की सापेक्ष ताकत और संख्या की भौतिक गणना अप्रासंगिक है। इस युद्ध में केवल एक ही निर्णय हो सकता है। जीत हमेशा भगवान और उनके शुद्ध भक्त की होगी, और साथ ही अच्छाई, सर्वोच्चता और प्रचुरता भी होगी। भगवान संसार के स्वतंत्र, आत्मनिर्भर संप्रभु हैं और पूजा और आराधना के सबसे योग्य पात्र हैं। न तत्समश्च चाभ्याधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8, श्लोक 44। उसके बराबर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसे केवल अपनी अतुलनीय महिमा को प्रकट करने के लिए एक उचित माध्यम की आवश्यकता है। जो आत्मा उसके प्रति समर्पित होती है, वह भगवान की महिमा को चमकने के लिए ऐसा माध्यम प्रदान करती है। इस प्रकार जहां भी परम भगवान और उनके शुद्ध भक्त मौजूद हैं, परम सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ के अंधकार को परास्त करेगा। कोई अन्य परिणाम नहीं हो सकता। दोस्तों, यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान दिया था। अगर मेरी व्याख्या में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे और भगवान से क्षमा मांगता हूं और आप सभी को प्रेरित करता हूं कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पूर्णतः अध्ययन करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर ही नहीं, उनसे मुक्त भी कर देगी। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।